बिहार में असमय बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की हालत खराब कर दी है। इस साल अप्रैल महीने से ही रुक रुक कर हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की नकदी फसल को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहीं बिहटा के सोन तटी गांव बिंदौल और इसके आसपास बिक्रम पालीगंज तक किसान गर्मियों में तरबूज की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, जिनमें उनको बड़ा मुनाफा होता है और इसी पैसे से ये लोग अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई से लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इस साल मौसम ने उनकी भी कमर तोड़ दी है। खेतों में लगे तरबूज के पौधे पानी से गल चुके हैं। सब्जियों की लता भी अत्यधिक पानी से खेतों में ही सड़ गए हैं। नतीजतन अब किसान मायूस हैं। उनकी फसल उगने से पहले ही खेतों में खराब हो गई है। इन्हीं किसानों में से एक हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक बीटेक करके बेंगलोर में नौकरी कर रहे थे। गांव में तरबूज की अच्छी फसल को देखते हुए उन्होंने किसानी को नए करियर के तौर पर चुना और नौकरी छोड़कर नौबतपुर में अपने गांव तिलकपुरा आ गए। उनका मन खेती में ही लग गया और पट्टे पर खेत लेकर उन्होंने तरबूज की खेती शुरू की, जिसमें पिछले साल उनको अच्छा मुनाफा भी हुआ। लेकिन इस साल प्रकृति ने अभिषेक की किस्मत को भी धोखा दिया। उनकी खेतों में लगी पूंजी भी डूब गई। अभिषेक इससे निराश जरूर हैं, पर मुश्किलों के बाद भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो हम गुजरात से जब लॉकडाउन का समय, जब लॉकडाउन लगा देश भर में, तो हम फिर अपने गांव की तरफ आए। तो यहाँ पर आए तो 1-2 साल यहाँ पर रहे, तो धीरे धीरे हमको खेती से लगाव होने लगा। तो हम सोचे कि क्यों ना इसी को आगे फ्यूचर में भी देखा जाए, इसको फ्यूचर को लेते हुए इसमें आजमाया जाए। तो हमने फिर हमारा गांव जहाँ के तिलकपुरा ग्राम के वासी हैं हम, लेकिन अपने परिचय से यहाँ बिंदौल ग्राम में आज हम खेती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का ज़मीन बोलोगी दोमट मिट्टी है, जो सब्जी के लिए उपयुक्त मिट्टी है। और यहाँ पर आज 1.5 साल हो गया हमको खेती करते हुए। अच्छा अनुभव है खेती में। लेकिन किस चीज़ की पढ़ाई किए हैं आप? हम बीटेक मैकेनिकल किए हुए हैं और अभी सब्जी की खेती कर रहे हैं। हाँ, बीटेक मैकेनिकल किए हुए हैं। अचानक से लॉकडाउन के बाद से जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो इसमें सोचे कि थोड़ा कुछ आजमाया जाए हाथ। तो सब्जी का खेती ट्राई कर रहे हैं। मिला जुला के ठीक है, लेकिन किसान का बहुत संघर्ष है। जितना किसान संघर्ष कर रहा है उस हिसाब से उसको दाम नहीं मिल पा रहा है। अभी हालत ये है कि बाज़ार में 30 रुपये 150 रुपये पसेरी तरबूज बिक रहा है और हम लोग मजबूर हैं 8 रुपये 8.5 रुपये देने के लिए। उसमें भी पैकार सब मनमानी करता है, कभी वजन काट लेगा, कभी कुछ काट लेगा, अनेकों बात है। किसान संतुष्ट नहीं है। ये जो सोन का इलाका है, पूरा सोन का इलाका के बारे में बोल रहे हैं। ये दोमट बलुआई मिट्टी है और यहाँ मुख्यतः गर्मा फसल में तरबूज, ककड़ी और खीरा का खेती होता है। कुछ भाग में मक्का खेती भी होता है। बेमौसम बारिश होने का असर जो है, मूल रूप से जो खीरा, ककड़ी और तरबूज है, इस पर जहर का काम किया है। जिस तरह से हम लोग रोगनाशक दवा छींटते हैं ना, तो उसी तरह से ऊपर का जो पानी है, जो वर्षा का पानी है, वो जहर का काम करता है। सबसे पहले तो गर्मी के मौसम में होने वाला तरबूज है। तरबूज तो बस 24 से 36 घंटा में जर जाता है। उसके बाद असर पड़ता है खीरा पर। ककड़ी थोड़ा टिकाऊ होता है, उसमें दोंजी ऊंजी दे करके कुछ फल फूल लगता है, लेकिन तरबूजा तो समूल नष्ट हो गया। अच्छा, तो किसान को कितना क्षति हुआ इस साल इधर? अब क्षति का लागत भी जब नहीं आया तो क्षति का मूल्यांकन कर लीजिए। जो लगभग बीघा में 60 से 80 हज़ार रुपया लागत होता था, और लागत भी नहीं निकला। मुनाफा जब होता था तो अच्छा खासा मुनाफा होता था। 1 बीघा में 2-3 लाख रुपया हो जाता था। लेकिन अब तो माने आंसू के अलावा कुछ नहीं है। किसान तो आंसू बहा रहा है। मजबूरी ना होगी, क्या करेंगे? जब खेते बेचा जाएगा तो खेती क्या करेंगे? इधर किस चीज़ का खेती होता है? इधर तो मिट्टी दोमट मिट्टी है ना, सैंडी सॉइल है, तो यहाँ ज़्यादा तरबूज होगा, ककड़ी होगा, खीरा होगा, लौका होगा, वही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसके बाद इस साइड में आलू लगाएंगे हम लोग, मक्का लगाएंगे, उस तरह का होगा। धान थोड़े यहाँ होता है, यही होगा। कैश क्रॉप्स है, लेकिन मेहनत ज़्यादा है थोड़ा। प्रकृति साथ देगा ना तो मालूम माल हो जाएगा। प्रकृति साथ नहीं दिया तो बैठ के झोंक मार रहे हैं। बेटा से पालीगंज तक ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनकी मेहनत पर भगवान इस साल मेहरबान नहीं हुए। तरबूज का फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब इन किसानों को नई फसल से उम्मीद है। TV9 के लिए बिहटा से मयंक की रिपोर्ट।